वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो स्टोरी है वो एक दादी और उसके पोते से रिलेटेड स्टोरी है। तो गाइस स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और स्टोरी को समझने का प्रयास कीजिए। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले। तो चलिए गाइस हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड उससे पहले गाइस हम इसे थोड़ी जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड आज का जो स्टोरी का जो टाइटल है वो है द बॉयज टर्न्ड मंकीज। अब देखिए गाइस इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा लड़के बंदर बन गए। देखिए गाइस द बॉयज यानी जो लड़के हैं, टर्न यानी टर्न का अर्थ यहाँ हो जाएगा बन जाना या बन गए। तो क्या बन गए? मंकीज यानी जो लड़के हैं वो बंदर बन गए। अब चलिए गाइस स्टोरी के जरिए हम जानते हैं कि आखिर जो लड़के हैं यानी कि जो बॉयज हैं वो आखिर बंदर कैसे बने। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। Once there lived an old woman and her grandson in a hut। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि एक बार, वंस का अर्थ होता है एक बार, एक ओल्ड वोमेन यानी कि एक बूढ़ी औरत एंड और हर ग्रैंडसन और उसकी पोते यानी कि उसका पोता रहते थे। कहाँ? इन अ हट। देखिए यहाँ लिव्ड लगा हुआ है मतलब रहते थे। कहाँ? तो इन लगाकर बताया है इन अ हट यानी कि एक कुटिये में, एक झोपड़ी में रहते थे। देखिए गाइस हम एक बार फिर से ट्रांसलेट करते हैं कि एक बार एक ओल्ड वोमेन यानी कि एक बूढ़ी औरत और उसका ग्रैंडसन यानी कि उसका पोता रहते थे। कहाँ? इन अ हट यानी कि एक झोपड़ी में रहते थे। ये यहाँ कहने का अर्थ है। एंड गाइस हम फैक्ट की बात करें तो यहाँ जो देयर लगा है, वंस देयर यानी कि ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक इन्वर्जन सेंटेंस है। अब पूछिएगा कि सर इन्वर्जन सेंटेंस क्या होते हैं, तो मैं बता दूँ गाइस इन्वर्जन सेंटेंस का अर्थ होता है पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। अर्थात हिंदी में इसका कहने का अर्थ है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब को लगाना इन्वर्जन कहलाता है। अब देख सकते हैं गाइस यहाँ जो सब्जेक्ट है ओल्ड वोमेन एंड जो ग्रैंडसन वो सब्जेक्ट हैं जो बाद में आ रहे हैं, लेकिन जो लिव्ड है यानी कि जो वर्ब है रहते थे वो यहाँ पहले आ रहा है। तो यही है एक इन्वर्जन सेंटेंस, क्योंकि यहाँ जो वर्ब है वो पहले आ रहा है एंड जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है। इसलिए हम यहाँ जब इसे हम बोलते हैं कि वंस देयर लिव्ड तो इसे हम यहाँ साइलेंट कर देते हैं। तो गाइस मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। एंड चलिए हम आगे चलते हैं। द ओल्ड वोमेन worked hard to feed her grandson and herself, but her grandson was a lazy boy। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो ओल्ड वोमेन यानी कि जो बूढ़ी औरत थी वर्कड हार्ड यानी कि वो कड़ी मेहनत करती थी। किस लिए? तो टू फीड यानी खिलाने के लिए, हर ग्रैंडसन यानी कि अपने पोते को खिलाने के लिए कड़ी मेहनत करती थी, यानी कि अपने पोते को भोजन खिलाने के लिए वो कड़ी मेहनत करती थी। एंड हरसेल्फ यानी और खुद को खिलाने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। बट लेकिन हर ग्रैंडसन लेकिन जो उसका पोता जो था वॉज और लेजी बॉय यानी कि उसका जो पोता था वो एक आलसी लड़का था। लेजी का अर्थ होता है आलसी, सुस्त, तो वो एक आलसी लड़का था। देखिए गाइस फैक्ट की बात करें तो यहाँ जो हर सेल्फ है वो खुद के लिए प्रयोग हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना माई सेल्फ यानी अपने लिए, योर सेल्फ यानी उसके लिए, तो यहाँ हर सेल्फ यानी अपने लिए। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं कि जो लड़का है वो एक लेजी बॉय है यानी कि जो उसका पोता है वो एक आलसी लड़का है, यानी कि अपनी दादी को वो शायद मदद नहीं कर रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन वो एक आलसी लड़का है। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है स्टोरी में। ही डिड नॉट हेल्प हर इन हर वर्क एंड टूक हर मनी एंड स्पेंड इट ऑल ऑन हिज फ्रेंड्स।
अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो लेजी लड़का था यानी कि जो आलसी लड़का था वो ही डिड नॉट हेल्प यानी कि वो मदद नहीं करता था। देखिए डिड लगा हुआ है यानी कि पास्ट, वो मदद नहीं करता था हर यानी कि अपनी दादी को, किस में, तो इन लगाकर बताया, इन हर वर्क यानी कि अपनी दादी के काम में वो मदद नहीं करता था। एंड और टू यानी टेक का ये पास्ट टेंस लगा हुआ है, मतलब कि वो ले लेता था या लेता था क्या, हर मनी यानी उससे पैसे लेता था या उसके पैसे को लेता था, पैसे को लेता था। एंड और स्पेंड का अर्थ होता है खर्च करना, और वो खर्च करता था किसे, ईट यानी कि यहाँ पैसे के लिए ईट का प्रयोग किया गया है, तो यानी पैसे को खर्च कर देता था। ऑल यानी सभी पैसों को खर्च कर देता था, कहाँ, तो ऑन लगा कर बताया है, ऑन हीज फ्रेंड यानी कि अपने दोस्तों के ऊपर वो सारे पैसे को खर्च कर देता था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है स्टोरी में। वन डे यानी कि एक दिन, ही केम होम हंग्री। अब देखिए गाइस, एक दिन क्या होता है कि जो लड़का है वो भूखा घर आया। देखिए केम लगा हुआ है यानी कि पास्ट, वो आया। एंड ही यहाँ जो है गाइस वो ही प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, उस लड़के के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो मेल है तो हम मेल के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एंड यहाँ भी हम ही प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं यानी कि प्रयोग स्टोरी में किया गया है। तो चलिए गाइस अब देखते हैं कि वो जो लड़का है वो भूखा घर आया, उसके बाद क्या करता है, वेयर इज माई फूड ही डिमांडेड, यानी अब वो जो लड़का था वो भूखा घर आया तो उसके बाद उन्होंने डिमांड की यानी कि उन्होंने मांग की कि वेयर इज माई फूड, कि मेरा भोजन कहाँ है। अब देखिए आगे क्या होता है, अलास। देखिए गाइस, अलास का अर्थ सैडनेस के रूप में उपयोग होता है। जब आप नरेशन पढ़िएगा तो वहाँ अलास का अर्थ सैडनेस के रूप में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में उपयोग होता है, लेकिन यहाँ जो अलास है उसका अर्थ हो जाएगा काश, यानी कि काश, यानी जब वो भूखा आया तो काश द फूड यानी जो भोजन था वॉज नॉट रेडी, यानी कि जब वो आया तो उस समय भोजन तैयार नहीं था। अब देखिए आगे क्या होता है, जब भोजन तैयार नहीं था तो उसके बाद देखिए अब आगे क्या होता है, he became angry and finding coconuts laying on the ground threw them at his grandmother। अब देखिए गाइस, जो लड़का है वो भूखा आया, उसके बाद देखिए क्या करता है, ही बिकेम एंग्री यानी भूखा आने के बाद जो लड़का है वो गुस्सा हो गया। एंड और फाइंडिंग कोकोनट्स लेइंग ऑन द ग्राउंड, यानी यहाँ कहने का आता है कि ज़मीन पर पड़े नारियल पाकर, यानी कि फाइंडिंग कोकोनट्स लेइंग ऑन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर पड़े नारियल पाकर, थ्री यानी कि फेंका, किसे, देम यानी उन सारे नारियलों को। देखिए यहाँ कोकोनट्स एस लगा हुआ है यानी कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ प्लूरल देम का प्रयोग किया गया है, यानी कि थ्रू फेंका यानी कि देम उन नारियलों को, किस पर, एट लगाकर बताया है, एट हिज ग्रैंडमदर यानी कि अपनी दादी माँ के ऊपर या दादी के ऊपर वो नारियल को फेंका। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, फूड 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 यानी कि भोजन भोजन भोजन, ही चैंटेड स्टैम्पिंग हिज फूड, यानी कहने का अर्थ है कि जो लड़का है वो उच्चारण किया यानी कि जाप किया, स्टैम्पिंग हिज फूट यानी कि अपने पैरों को पटकते हुए थपथपाते हुए वो उच्चारण करता है कि भोजन भोजन भोजन, यानी चैंटेड का अर्थ होता है जाप करना। जैसे बच्चों को हमने अक्सर देखा होगा कि जब उन्हें या वे जिद करते हैं तो वो ज़मीन में अपने पैरों को थपथपाते हैं और कहते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, तो उसी प्रकार यहाँ वो लड़का थपथपाते हुए कहता है भोजन भोजन भोजन। अब देखिए आगे क्या होता है, द गुड बिहेवियर फेरी वॉज पासिंग बाय। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि अच्छी बिहेवियर यानी कि अच्छी व्यवहार वाली जो परी, यानी कि फेरी का अर्थ होता है परी, वॉज पासिंग बाय, पासिंग बाय का अर्थ होता है नज़दीक से गुजरना, तो एक जो अच्छी व्यवहार वाली जो परी थी वो नज़दीक से गुजर रही थी, ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि क्या वो परी कुछ करती है या नहीं। I will teach this boy manners, she thought। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो परी है वो सोचती है, क्या सोचती है कि I will teach this boy manners, यानी कि वो सोचती है कि मैं इस लड़के को शिष्टाचार सिखाऊंगा। I will teach boy manners, मैनर का अर्थ होता है शिष्टाचार, तो वो सोचती है कि मैं इस लड़के को शिष्टाचार सिखाऊंगा। She थॉट यानी कि वो ऐसा सोची। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे और वो
क्या करती है? शी वेव्ड हर मैजिक वॉन्ड एंड मेड अ हुज। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो परी थी यानी वो महिला थी यानी फीमेल थी, इसलिए हम यहाँ सी प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं या स्टोरी में किया गया है। सी वेव्ड यानी कि वो लहराई, हर यानी कि अपनी, मैजिक यानी कि जादुई, वैन यानी कि अपनी जादुई छड़ी को लहराई, एंड और मेड अ हुज और बनाई, क्या बनाई? अ हुज। देखिए गाइस, ये काफ़ी इजी वर्ड है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि हुज का अर्थ क्या होता है। यदि आप इसे नहीं बता सकते तो मैं अगले वीडियो में इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब द बॉय टर्न इनटू अ फरी एनिमल विथ अ लॉन्ग टेल। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो परी थी उन्होंने अपने जादुई छड़ी को लहराई एंड मेड अ हुस यानी कि और बना दी क्या? अ हुस यानी कि एक हुस बना दी, यानी कि एक हुस बना दी। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो लड़का है यानी कि द बॉय यानी जो लड़का है वो टर्न यानी कि बदल गया, या बोल सकते हैं कि बन गया, इनटू अ फरी एनिमल यानी कि जो लड़का है वो बन गया या बदल गया, किस में? फरी यानी कि एक प्यारे से जानवर में, यानी कि एक प्यारे जानवर में बदल गया। विथ अ लॉन्ग टेल यानी कि एक लंबी पूंछ वाले प्यारे जानवर में जो लड़का था वो बदल गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि लड़के जो था यानी कि लड़का जो था वो एक जानवर में बदल गया। उसके बाद क्या होता है? व्हेन हिज फ्रेंड्स सॉ हिम दे थ्रू स्टोन्स एट हिम यानी कि देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जब हिज फ्रेंड यानी उस लड़के के जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, शॉ यानी कि सी का पास्ट लगा हुआ है, जब देखा हिम यानी अपने फ्रेंड यानी उस लड़के को देखा, तो दे यानी कि वे लोग, थ्रू यानी कि फेंका, क्या? स्टोन्स यानी कि पत्थर फेंके, किस पर? एट हिम यानी कि अपने दोस्त के ऊपर ही पत्थर फेंके। अब देखिए क्या होता है? लो, यहाँ देखिए गाइस लो का अर्थ हो जाएगा और, दे यानी कि वे, उनके सारे दोस्त यानी उस लड़के के सारे दोस्त, टू टर्न यानी कि जल्द ही बन गए या जल्द ही बदल गए, किस में? इनटू लगाकर बताया है, इनटू में, एनिमल्स यानी कि जल्द ही वो एनिमल्स में बदल गए, यानी कि वो जल्द ही जानवर में बदल गए, यानी कि उस लड़के के जो दोस्त थे वे पत्थर फेंके, उसके बाद वे जल्द ही एनिमल्स में वो भी बदल गए। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। द पीपल यानी कि जो लोग, ड्रोव यानी पीपल का झुंड, ड्रोव का अर्थ होता है झुंड यानी लोगों का झुंड। द पीपल ड्रोव यानी लोगों का जो झुंड है, लोगों का जो समूह है, देम आउट ऑफ द टाउन। देखिए यहाँ कहने का अर्थ है कि देम यानी उन लोगों को, यानी कि जो जानवर बन गए, आउट ऑफ द टाउन यानी उन्हें नगर से बाहर निकाला, यानी कि वो अब जो जानवर बन गए थे उनके दोस्त और वो लड़का, तो लोगों ने उसे जानवर समझकर या जानवर बोलकर उसे टाउन से यानी कि नगर से बाहर निकाल दिया। देखिए आउट ऑफ द टाउन यानी कि शहर से बाहर निकाल दिया। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। द बॉय एंड यानी कि जो लड़का और हिज फ्रेंड यानी कि लड़का और उसके दोस्त, देन फिर, बिगेन लिविंग यानी फिर वो शुरू किए, लिविंग यानी कि रहना, ऑन ट्रीज यानी कि पेड़ों पर उन्होंने रहना शुरू किया, एंड और केम टू बी नॉन। देखिए गाइस, केम टू बी नॉन का अर्थ होता है कि वे अब जाना जाने लगे, किसके रूप में? एज मंकीज यानी कि जो उनके दोस्त थे और जो लड़के थे वो जाना जाने लगे बंदर के रूप में, यानी कि देखिए यहाँ मंकीज लिखा हुआ है कि एज अ मंकीज यानी कि वे बंदर के रूप में, उसके बाद से वे जाना लगे यानी कि जाने लगे यानी कि जाना जाने लगे, उसके बाद से लोग उसे बंदर कहने लगे। तो गाइस हमने देखा कि किस प्रकार से जो एक लड़का था वो अपने दादी को परेशान करता था, मदद नहीं करता था, उनके सारे पैसे को खर्च कर देता था। तो जो एक परी थी उसे शिष्टाचार सिखाने के लिए उसे एक बंदर के रूप में परिवर्तन कर दिया। तो गाइस स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड मुझे आशा है कि आपको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर ही मिला होगा। तो गाइस आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ जो ग्रैंडसन है एंड जो दादी है वो एक दूसरे के बीच वार्तालाप हो रहा है।
तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एंड गाइस हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।